सिंह के समस्त स्टूडेंट्स और अपनी तरफ से मैं आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं आए और अपने संचालक आदर्श क्लासेस श्री धीरेन्द्र सिंह तोमर, सभी शिक्षक गण एवं विद्यार्थी, मैं अक्सर कहता हूं कि आशा हो तो और संवेदनशील इंसानों के समक्ष बोलने को मिले तो संपूर्ण फलस्वरूप आनंद के पुष्पों की माला को परमानंद के धागे में पिरोकर संपूर्णानंद की सुरभि के साथ मैं आप सबको समर्पित करता हूं कि आपके उचित कृतित्व से आपके व्यक्तित्व की खुशबू न केवल प्रदेश बल्कि देश, न केवल देश बल्कि विश्व तक फैले, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप ये जानते हैं कि दुनिया में कुल देशों की संख्या 2 से 8 है। उनमें से अफ्रीका में किताबों में 54 लिखा हुआ, इसलिए कि वहां एक दक्षिणी सूडान, आपको पढ़ाया गया होगा, एक नया देश अस्तित्व में आ गया जो यूएनओ का सदस्य भी बन गया। दक्षिण तो 55 देश वहां है, 48 देश यूरोप में है, 45 देश एशिया में है और 16 देश ऑस्ट्रेलेशिया है, वो भी एक महाद्वीप है, उसका नया नाम है ओशेनिया। वहां कुल 16 देश है। इस तरह से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं, उनमें से एक जिला मुरैना है। मुरैना में अनेक कोचिंग क्लासेस हैं, उनमें से एक आदर्श क्लासेस है। मैं वहां आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये इतने अच्छे क्लासेस हैं, इतने अच्छे शिक्षक और इतने अच्छे मार्गदर्शक और इतने अच्छे संचालक कि आप निश्चित अपनी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे और प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुंचकर अपने परिवार और प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। आप शिक्षक हों या विद्यार्थी का अनुभव होता है, वो जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत और सही के बीच के निर्णय की शक्ति को विवेक कहते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में जिसके पास विवेक है वो आदर्श है, जो आदर्श है वो अनुकरणीय है, जो अनुकरणीय है वो वंदनीय है, जो वंदनीय वो अभिनंदनीय है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिंदगी की परिरक्षण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जीवन में सफलता का रहस्य क्या है ये बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षकों, संचालक, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी तो सभी एक तरह से मेरे विद्यार्थी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विद्यार्थियों के बीच में पहुंच जाता हूं, क्यों पिछले 49 साल से मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, उनको मार्गदर्शन दे रहा हूं। क्या है कि आपका दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। इसी में इच्छा शक्ति की मजबूती कहलाती है, यही समर्पण कहलाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। आशावादी वो है जो इस आशा से कार्य करता है कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी वो कार्यरत रहेगा। निराशावादी पहले तो कार्य करता ही नहीं है और वो निराश है और फिर विफलता। आशा से उत्साह है, उमंग है, लहर है, तरंग है, कुछ न कुछ अच्छा करने की ललक है। उसी कुछ अच्छा करने की ललक में आशावादी की सफलता की झलक है। यदि आपको वस्तुतः झलक लेनी है सफलता की, तो पहली चीज ये है कि आपको आशावादी बनना होगा। मेरे पास एक कांच का गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ, 2 बच्चे खड़े हुए हैं, एक आशावादी है, दूसरा निराशावादी है। मैं बच्चे से पूछता हूं, बताओ इसमें पानी की स्थिति क्या है? आज खाली है। अब आप देखिए दोनों सही हैं, गिलास आधा भरा भी है और गिलास आधा खाली है। दुनिया सबके लिए एक सी है, आधी भरी और आधी खाली। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। जो आशावादी है वो सोचता है कि जिंदगी का गिलास उत्साह के पानी से आधा भरा है, मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा, गिलास भरता रहेगा, लबालब हो जाएगा। निराशावादी सोचता है कि नहीं, निराशा के कारण जिंदगी का गिलास आधा खाली है, मैं प्रयास नहीं करूंगा, गिलास खाली होता रहेगा, बिल्कुल तले में पहुंच जाएगा। इसलिए पहली आवश्यकता क्या है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आशावादी। आशावादी में ही आपकी इच्छा है,
आपकी इच्छा तब है जब आप आशावादी है। जब आपकी इच्छा ही नहीं तो उसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। आशावादी है तभी आप में समर्पण है। आप समर्पित नहीं हो सकते, किसी काम को कर नहीं सकते, क्योंकि आपने केवल ना 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 करना। बेटे जरा बाजार चले जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा, बेटे जरा वहां से सामान ले, अरे मुझे जुकाम हो। महानतम व्यक्ति बने, क्यों? क्योंकि वो आशावादी थे। क्यों? क्योंकि वो कर्म में विश्वास करते थे। तो मैं सबसे पहले कल्पना के रथ में बिठाकर आपको दक्षिण भारत लिए चलता हूं। आपने तमिलनाडु नाम सुना है, सबने सुन रखा है बेटे। तमिलनाडु एक राज्य है, उसमें एक छोटा सा गांव है कुंभकनम था, और सबसे बड़ा बेटा था श्रीनिवास रामानुजम। मैंने जब उनकी आत्मकथा पढ़ी, बेटे दो चीजें होती हैं, जीवन कथा और आत्मकथा। जब व्यक्ति स्वयं लिखता है अपनी कहानी, उसे ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। जब वो दूसरे की जिंदगी लिखता है, उसे बायोग्राफी या जीवन कथा। मैंने जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उन्होंने लिखा है कि हमें दोनों टाइम खाना नहीं मिलता था। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, 3 टाइम कम से कम, कि हमें दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था। जिस दिन दोनों टाइम भोजन मिल जाता था, उस दिन हम सोचते थे कोई त्योहार आ गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि हमें दोनों टाइम भोजन मिले। हम बहुत गरीब थे। मैं उस समय हाई स्कूल में पढ़ता था, श्रीनिवास रामानुजन के किस क्लास में थे? हाई स्कूल में। गणित में 100 में से 100 अंक आए। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं विश्व का महानतम गणितज्ञ बनूंगा। इंटर की परीक्षा दी, 100 में से 100 अंक आए। रात दिन पढ़ते रहते थे, इतना समर्पण। मैंने हजारों व्यक्तियों की जिंदगियां पढ़ी हैं, इतना समर्पण का कभी उदाहरण नहीं सुना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। उनके पिताजी कहते थे कि बेटे तुम इतना मत पढ़ा करो, आंखें खराब हो जाएंगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएंगी, आप खेलने भी जाया करो, खेलना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा अच्छा पिताजी, वो बड़े आज्ञाकारी थे, मैं खेलने भी जाया करूं। पिताजी चले गए। पिताजी एक कर्मचारी थे, किसी कपड़े के व्यापारी के यहाँ मुंशी थे, सामान्य मुंशी, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, 2 या 3 रुपए उस जमाने में। अब उन्होंने अपनी माँ से कहा, पिताजी ने कहा मैं खेलने भी जाया करूं, लेकिन मैं गणित का विद्वान बनना चाहता हूं। एक काम करते हैं, जो मेरी खाट है उसके दोनों तरफ बेडशीट डाले देते हैं, मैं अंदर पढ़ूंगा। पिताजी आए, कहाँ है रामानुजन? कह रहे मैं खेलने गया। अब समर्पण की पराकाष्ठा आप देखिए कि वो खाट के नीचे घुस जाते थे, ऊपर से बेडशीट डाल दी गई, जिससे नीचे इधर आ जा, इधर आ जा। अंदर क्या है? कुछ नहीं। पिताजी जब आते थे, उनकी माँ का नाम था कमलक थम्मर। जब उनसे पूछते थे कहाँ है रामानुजन, तो वो कहते थे कि एक्चुअली वो खेलने चला गया, आपने कल कहा था ना खेलने जाया कर। तो इतने खुश हो जाते थे, लेकिन रामानुजन खेलने नहीं जाते। क्यों? उनका लक्ष्य था जीवन में महानतम गणितज्ञ बनना। अब एक और उनका उदाहरण दूंगा। वो खाना खाते थे, खुद नहीं खाते थे। उनकी माँ आती थी, वही कमलक थम्मल, वो आती थी, वो गणित के सवाल करते रहते थे। एक कौर मुंह में डाला, वो गणित के सवाल कर रहे हैं, फिर दूसरा कौर डाला, गणित के सवाल कर रहे हैं। उनकी पत्नी जानकी मल्ल वो आती थी, वो उनको 1 गिलास पानी पिला जाती। इस तरह से उस व्यक्ति ने समर्पण के साथ 124 थ्योरम्स तैयार की, कुल मिला के 124 उस जमाने। और उस जमाने में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड आज भी हैं, दोनों इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो गणित के प्रोफेसर थे, उनका नाम था F.E. लिटिलवुड और F.E. हार्डी, 2 थे। उन्होंने गॉडफ्रे एच हार्डी, उन्होंने गॉडफ्रे एच हार्डी को पत्र लिखा रामानुजन, जबकि इंटर पास किया था, he was only nothing but intermediate. He wrote a letter, उनको पत्र लिखा, उसमें लिखा मैंने 124 थ्योरम्स तैयार किए हैं, कृपया आकलन करके मुझे बताएं कि वस्तुतः गणित के क्षेत्र में मेरा योगदान है या नहीं। इन्होंने पत्र भेज दिया, पत्र आया। बहुत से पत्र आते थे हार्डी के पास, सबसे बड़े प्रोफेसर थे वो गणित के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल कई दफे जनरल नॉलेज में आ सकता है, अभी तक के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर कौन रहे? तो गॉडफ्रे एच हार्डी, ठीक है। उन्होंने आकलन किया, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये भी कोई इतना गणितज्ञ हो सकता है। उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर एक और थे F.E. लिटिलवुड, उनको भी बुलाया। दोनों ने मिलकर रात के 12 बजा लिए,
तब समझ में आया कि हमको गणित कुछ नहीं आता। उन दोनों की समझ, जो कुछ गणित है वो इस बच्चे ने जिसने भेजा है, जो 12th में पढ़ता, रामानुजन नाम है, तो उनको वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा उनको स्कॉलरशिप 75 पाउंड की उस जमाने में थी। आप डॉलर मुद्रा जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आजकल क्या है बेटे? डॉलर। पाउंड कहाँ की मुद्रा है? इंग्लैंड की। लेकिन उस मुद्रा का पूरा नाम है पाउंड स्टर्लिंग। केवल पाउंड नहीं, केवल पाउंड और देशों की है, लेकिन वहां की मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। वहां से लिखा 75 पाउंड आपको मिलेंगे, आप आ जाइए। वो लंदन पहुंच गई, खूब काम किया। लंदन में विश्व के गणितज्ञों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में फिर गॉडफ्रे, खूब डिस्कशन हुआ। रामानुजन बोले, तब गॉडफ्रे एच हार्डी ने कहा, वी आर ऑल ओनली मैथमेटिशियन बट श्रीनिवास रामानुजन इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ही स्टैंड्स नो कंपैरिजन। गणितज्ञों में ये कहा गया कि हम तो केवल गणितज्ञ हैं, महानतम गणितज्ञ कौन है? श्रीनिवास रामानुजन, उनका अभी भी कोई मुकाबला नहीं। ऐसा बच्चा जिसको दोनों टाइम खाने को नहीं मिलता था, ऐसा बच्चा जिसको फीस जमा करने के लिए नहीं थी, ऐसा बच्चा जिसके पिताजी की 2 या 3 रुपए, उस समय मालूम कई बच्चे यहाँ सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जो आज मुझे लाए वो भी सब इंस्पेक्टर बनना, 12 रुपए तनख्वाह थी उस समय केवल सब इंस्पेक्टर की, जो आज 12 आएगा उसमें समर्पण होगा। और दूसरा उचित मेहनत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास उचित मेहनत। मैंने मैं केवल 4 प्रस्तुत करूंगा। पहला जिंदगी का प्रेरक्षण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो श्रीनिवास रामानुजन। आपको मालूम है भारत सरकार ने 2012 को क्या घोषित किया था? गणित वर्ष पढ़ाया गया होगा। 2012 किस रूप में घोषित था? गणित वर्ष। फिर इनका जन्मदिन दिसंबर में है, उस दिन को गणित दिवस के रूप में घोषित किया। आज क्या तारीख है? आप सब जानते हैं, इस प्रश्न को तो जानते हो। आज कौन सी तारीख है? 22 मार्च। आज क्या दिवस है? यस, अंतरराष्ट्रीय। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न इट। आपने बताया आज अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, कितनी अच्छी बात है। अब बेटे इसी में एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 19 मार्च निकल गई है अभी, पहले कुछ दिन पहले निकली। 19 मार्च को क्या दिवस था? आप खुश होकर बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, दुनिया खुश रहे, कौन सा दिवस था? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। दुनिया खुश रहे, और खुश रहना ही जिंदगी का लक्ष्य है। अब मैं आपको पोलैंड की राजधानी वार्सा लिया चलता हूँ। यूरोप में 48 देश है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें एक देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। वहां एक अत्यंत गरीब शिक्षक रहते थे, स्कलोदोवस्की। उनकी 2 बेटियां थी, ब्रोनिया और मान्या। ब्रोनिया बहुत होशियार थी, एमबीबीएस हो गई। मान्या उससे भी ज्यादा होशियार थी, लेकिन उसका लक्ष्य एमबीबीएस या इंजीनियर बनना नहीं था। उसका लक्ष्य था कि मैं विश्व की महानतम भौतिक शास्त्री बनूं। पैसे नहीं थे, पिताजी की नौकरी किसी कारण से छूट गई थी। पिताजी ने कहा, बेटे खुद कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, मान्या। छोटी बेटी का नाम क्या है बेटे? मान्या। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ और उससे आपको जो धन प्राप्त हो खुद पढ़ो, लेकिन हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद काफी है। आपने मुझे शुभकामनाएं दी हैं, ये सलाह दी है कि मैं तो यूनिवर्सिटी है वोल्बो यूनिवर्सिटी, उसी का नाम बदल के अब सौरबो विश्वविद्यालय कर दिया गया। सौरबो विश्वविद्यालय फिजिक्स का भी है। उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला, फिर इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, फिर उनकी बेटी को, उसका नाम था आयरन, उसे भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। इस तरह से एक ही परिवार के 4 लोग, मिस्टर क्यूरी, मैडम क्यूरी, आपने मैडम क्यूरी का नाम सुन रखा होगा, रेडियम की जिन्होंने खोज की। बेटे आज आप जो बाहर खड़े हैं, आप बताइए आप कितने वर्ष हो गए एनडीए को लेना? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला कौन सा है बेटे? भारत की जनसंख्या एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2011 के अनुसार है 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422।
पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला और वो मिला था C.V. रमन। कब मिला था? 1928। फिर उन्हीं के नाम पर भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर कौन सा दिवस है बेटे? विज्ञान दिवस। अब आप ये देखिए कि उनको 4 मिले। जब पत्रकारों ने घेर लिया, उनसे पूछा कि आपकी इतनी जो ऊंचाइयां हैं, कोई ये बाहर और हो तो अंदर आ जाए बेटे, बैठ जा, कोई देख लेना कोई। यदि आपका पथ से विपथन हो गया है, अब आप पथ से भटक गए हैं, तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपका दृष्टिकोण भी आशावादी होना चाहिए, साथ में आपको अनुशासित भी होना चाहिए। जिंदगी आपकी कैसी हो? अनुशासित हो, और वो कितनी ऊंची हुई। अब मैं तीसरा, बस केवल 4 प्रस्तुत करूंगा, क्यों मुझे समय की सीमा में बांध दिया है। थॉमस ने कह दिया है कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। अब मैं तीसरा उदाहरण सुनिए। आपको मैं अब जर्मनी लिए चलता हूं। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। कौन है चांसलर? एंजेला मर्केल। सब जानते होंगे, आपने खूब नाम सुना, बहुत प्रसिद्ध है। जर्मनी का एक छात्र, उसने पूरे यूरोप में टॉप किया। पहला छात्र जर्मनी का जिसने पूरे यूरोप में टॉप किया, कक्षा 5 में 100 में से 100% अंक किसी को न पहले मिले न किसी को उसके बाद मिले। अब तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। 100 आउट ऑफ 100। बहुत ही खुश था वो बच्चा। वो एडमिशन, आपको मालूम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, लेकिन वहां एक शहर है म्यूनिख। आपने सुना हो म्यूनिख ओलंपिक्स हुए थे, ध्यान है बेटे? वहां म्यूनिख में ओलंपिक हुए। वो म्यूनिख स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, बिकॉज दोज डेज दैट स्कूल वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, सो ही थॉट दैट ही शुड टेक एडमिशन इन दैट स्कूल। उसे उसी, लेकिन पैसे नहीं थे, उसकी फीस नहीं दे सकता। तो कुछ लोग बड़ा मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे धीरेन्द्र सिंह तोमर भी। कोई बात नहीं, पैसे नहीं। वहां कई शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने कहा हम आपकी फीस भरेंगे, लेकिन आप पढ़िए म्यूनिख स्कूल। अब आप वो एक शब्द चित्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उनका एडमिशन कहाँ हो गया बेटे? म्यूनिख स्कूल। दूसरों की सहायता से, मानवीय दृष्टिकोण से एडमिशन हो गया। उनका पहला पीरियड, द फर्स्ट डे अक्सर आता है मेरा स्कूल में या कॉलेज में पहला दिन। वो स्कूल में पहुंचे, पहला पीरियड इतिहास का था। मिस्टर ब्राउन उनके शिक्षक थे। 40, वहां 40 से ज्यादा एडमिशन नहीं करते एक क्लास में यूरोप में। 40 बच्चे बैठे हुए थे, उनमें से एक ये भी बैठे। उनने सुन रखा था कि एक बच्चा ऐसा आ गया जो बहुत होशियार है और जो 100% मार्क्स ला चुका है, तथा जो किसी भी शिक्षक से भी ज्यादा होशियार। अब ब्राउन घुसे, बच्चे खड़े हो गए, फिर उन्होंने कहा सिट डाउन, बैठे। फिर ब्राउन ने कहा हु इज दैट बॉय हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बॉय ऑफ यूरोप, आई वुड लाइक टू नो हिज नेम, प्लीज गेट अप। तुरंत वो बच्चा खड़ा होगा। ठीक है, आप यूरोप के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं क्योंकि आपने 100% अंक प्राप्त किए। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बच्चों से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जहां प्रश्न पूछने की बात आती है तो घबरा जाते हैं, वो नीचे को देखने लगते हैं इधर, लेकिन कभी नहीं बेटे घबराना। यदि आपने नीचे को देखा तो आपसे ही प्रश्न पूछा जाए, इसलिए नीचे देखो। आप हमेशा ऊपर को देखो, आप भारत के नागरिक हैं, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं। बताओ वाटरलू की लड़ाई कब हुई? आपसे नहीं पूछना। ये उस शिक्षक ने, जो मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने पूछा कि बताओ वाटरलू की लड़ाई कब हुई? बच्चे, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। नो, यू विल हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ द फाइट ऑफ वाटरलू। आपको जिस दिन लड़ाई हुई थी उसकी तिथि देनी है, क्योंकि आप यूरोप के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, 100% अंक लाए। फिर उसने कहा सॉरी सर, आई डोंट, कि नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा, शिक्षक पीछे पड़ गया। तो उसने कहा सर ऐसा है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, आप किताब में देख लो कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई। तो शिक्षक ने कहा कि अच्छा आप मुझसे इस तरह बोले, किताबों में तो हर चीज लिखी हुई। कि हाँ सर, तो फिर आपकी एजुकेशन की फिलॉसफी क्या? बच्चे से बात हुई कि सर मेरी फिलॉसफी, आप बुजुर्ग हैं, आपको पूछना चाहिए कि क्यों हुई, जिससे कि आगे ऐसी लड़ाई ना हो। डेट्स तो सब हिस्ट्री की किताबों में लिखी हैं, आपको ये पूछना चाहिए कि लड़ाई क्यों हुई, इसका कारण क्या था।
उसे दूर कैसे किया जा सकता है जिससे कि आगे ऐसी नहीं। तो दंग रह गया शिक्षक, उसने कहा तुम बहुत बड़े, और वही बने अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और महानतम वैज्ञानिक बना। अब मैं चौथा अंतिम उदाहरण दे रहा हूं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म में खुद ही बता रहा हूं, आप बिल्कुल फ्री फ्रैंक एंड फियरलेस बैठो, कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स। पहले एक देश था जो विश्व का सबसे बड़ा देश था, उसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स। 15 देश थे उसमें, 15 प्रांत थे। अब वो सब अलग अलग हो गए, 1991 में अलग हो गए। अभी भी सबसे बड़ा थे रूस में। तो उन्होंने अनुमति दे दी, वो रूस में आकर एक टेक्सटाइल मिल में भर्ती हो गया क्लियर, और वहां से धन कमाने लगी। तथा इंटर में वहां सीनियर कैम्ब्रिज बोलते हैं, जूनियर कैम्ब्रिज और सीनियर, उसमें जिसके पास फीस नहीं थी, जो टेक्सटाइल मिल में एक नौकरी करती थी, उसके बावजूद इतने मन से, तन से, उमंग से, लहर से, तरंग से पढ़ाई की कि वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। और जब लौट के आई तो उसने सोच लिया मैं युवाओं को प्रेरित करूंगी, और विश्व के प्रमुख देशों, वो दिल्ली भी आई थी। जब वो दिल्ली आई तो उनकी राजधानी मतलब ये वहां पत्रकारों ने घेर लिया और उनसे पूछा आप युवाओं को क्या संदेश देते हैं। तो उनका भी यही कहना था, पहला संदेश यही है कि हमेशा आशावाद, nothing is impossible in this world. Where there is a will, there is a way. If you want to achieve anything of the world, take it for granted, you can. कुछ भी असंभव नहीं है, आशावादी रहो। और दूसरी चीज ये है कि अनुशासन, अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आशावादी दृष्टिकोण। इस तरह से मैंने ये 4 प्रस्तुत किए, इनके वो चारों गरीब घर से थे। इसका निष्कर्ष निकला कि आगे बढ़ोगे कर्म से, ऊंचा उठोगे कर्म से, अपने उचित लक्ष्य को पा सकोगे कर्म से, आशावादी बनो। यदि सफल होना चाहते भाग्य को भी लिख सकोगे तुम अपने कर्म से। भाग्य कोई अलग नहीं होता, कर्म ही आपका भाग्य बनता है। चलने में दूध दोने जाएंगे और फिर दूध पीना चाहेंगे तो नहीं पी सकते, इसलिए कर्म ऐसे करो कि उस कर्म के कारण आप निकल जाए। पहला, जीवन में सफलता का पहला रहस्य क्या है? आशावादी दृष्टिकोण। इसी में इच्छा शक्ति है, इच्छा है तभी तो आशा, इसी में समर्पण है। तो ये पहला। दूसरा है बेटे अनुशासन। इसका भी उतना ही महत्व है जितना महत्व पहले का है। अनुशासन क्या है? उचित कार्य उचित तरीके से उचित समय पर करना अनुशासन है। अनुशासन जीवन सुगंध है। विद्यार्थी एक पुष्प की तरह है, लेकिन विद्यार्थी में यदि अनुशासन नहीं है तो वो एक ऐसे पुष्प की तरह है जिसमें कोई खुशबू नहीं। अनुशासन जीवन सुगंध है। जीवन को जीवन भर सुगंधित रखना है तो अनुशासन से रहना होगा। अनुशासन एक व्यापक शब्द है। अनुशासन कर्तव्य है, कर्तव्य धर्म है, धर्म एहसास है, एहसास मानवता, और मानवता मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मानव की 3 स्थितियां रही। मानव का महामानव बन जाना उसका चमत्कार है, मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय, मानव का मानव बने रहना उसकी विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, काम चोरी पर कर्तव्य की विजय। और विद्यार्थी का कर्तव्य है अध्ययन करना। यदि आप अध्ययनरत हैं, जित अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं तो पढ़ के ही बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो पहला था बेटे आशावादी दृष्टिकोण, दूसरा था अनुशासन, केवल 4 हैं। तीसरा है समय का महत्व। जो समय को महत्व देता है समय उसे महत्व देता है। जो समय को महत्व नहीं देता समय उसे महत्व नहीं देता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं आज करें हम काम हमारे, कल किसने है देखा। आज करें हम काम हमारे, कल किसने है देखा। कल कल की इस कल कल में कहीं बदल न जाए जीवन रेखा। कल जो आज है कल वो कल नहीं, कल तो आज हो जाएगा। कल के लिए जो विकल्प हुआ तो वो कल आज में खो जाएगा। करना है तो अभी आज कर,
नहीं तो कर नहीं पाएगा। आज के काम को कल पर छोड़ा तो तू ही पछताएगा। देखा किसने कल के कल को, कल तो आ नहीं पाएगा। कल का कल तो कल कल करता, कल कल में डर जाएगा। सीखना है तो सीखो कल से, जो कल निकल चुका है। जाते जाते कहता जाता, कल का कल अब गुजर चुका है। पर क्या तुम अब कर पाए हो जो भी सोच रहे थे करना? यूं ही समय गुजरता जाता, केवल कहते कल कल करना। सोचना कल का अब तो छोड़ो, अभी आज से नाता जोड़ो। मन में तुम विश्वास जगाकर झूठे प्रलोभन सारे तोड़ो। सीखो काम समय पर करना, वर्तमान में जीवन जीना। जो भी करना आज करो तुम, छोड़ो अब तो कल कल करना। क्योंकि देखा किसने कल के कल को, कल तो आ नहीं पाएगा। कल का कल तो कल कल करता, कल कल में ढल जाए। और अंत में मुश्किलों में मुस्कुराइए, मेहनत से कदम बढ़ाइए और मंजिल को नजदीक पाने के लिए कहते जाइए, अभी तो बहुत काम करने हैं मुझको, अभी तो बहुत लक्ष्य पाने हैं मुझको, अभी तो शुरुआत है जिंदगी की, अभी तो बहुत नाम करने हैं मुझको। न चुपचाप यूं ही मैं बैठा रहूंगा, न आलस न डर है न आराम लूंगा। मुश्किलें आएंगी चली जाएंगी, जाते जाते मुश्किल काम हो जाएगा। मुश्किलों से भी मुश्किल काम हो जाएगा। मुश्किलें साथ हैं, डर किस बात का? मुश्किलें दोस्त हैं, गम किस बात का? मुश्किलों से भी मुश्किल क्या मुश्किल होगी? मुश्किलों में तो तय मेरी मंजिल होगी। मंजिल तो मिली मुश्किलों से सही। दोस्त परखे मैंने मुश्किलों में सभी, दोस्त सुख के हैं दुख में न मिलता कोई। मुश्किलों में मुश्किलों से साथ देता कोई। मुश्किलें साथ हैं पास मेहनत मेरी, लक्ष्य पाने में मुझको न लगती देरी। मुश्किलें मुश्किलों से ये कह जाएंगी, मुश्किलें तो मेहनत से मात खा जाएंगी। इसलिए कहा है मेहनत करनी है मुझको, सुबह हो या शाम एक ही हसरत है मुझको। लक्ष्य से भी आगे, बहुत आगे बढ़ना है मुझको, मुश्किलों में ना आना करना है मुझको। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ संचालक श्री तोमर के प्रति कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं जो निश्चित रूप से सब मिलकर इतना अच्छा ज्ञान आपको दे रहे हैं कि सभी विद्यार्थी सफल हों, अपनी अपनी परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें उत्तीर्ण होंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इन 4 चीजें आप, यदि आपका दृष्टिकोण आशावादी है, यदि आप अनुशासित हैं, यदि आप समय का महत्व समझते हैं और उचित मेहनत करने को तैयार हैं, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। मेरी शुभकामना है कि आपका भविष्य, आपके व्यक्तित्व को छवि, विचारों को दृढ़ता, शरीर को स्वास्थ्य, हृदय को अनुराग, परिवार को खुशियां, समाज को सौहार्द, प्रदेश को प्रगति, देश को गरिमा एवं विश्व को शांति का पाथेय दे। यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।